ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आचार्य श्री शांतार महाराज जी की पुण्यतिथि मनाते हैं हम सभी आप मिलकर के। मैं समझती हूँ शायद ही कोई जैन समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो शायद इसे परिचित न हो। सभी परिचित है, सभी मनाते हैं। जहाँ तक प्रथमाचार्य की बात है, प्रथमाचार्य कोई हमने और आपने नहीं बनाया है, वो प्रथमाचार्य थे ही थे। उस समय साधु अनेक थे लेकिन आचार्य कोई नहीं थे। और ईस्वी सन 1924 में उनका आचार्य पदारोहण चतुर्विद संघ ने समडोली में किया है आश्विन शुक्ला एकादशी को। अभी समडोली से और यहाँ से भी हम लोग सभी दीप प्रज्वलित करके और विजयादशमी आश्विन शुक्ला दशमी के दिन ही उद्घाटन करेंगे और 1 वर्ष तक आचार्य श्री का गुणगान करते हुए उनकी पूजा आदि करेंगे। 1 वर्ष तक बराबर उनकी पूजा होगी और उनका गुणगान किया जाएगा। मध्यात्माओं, गुरु नाम गुरु, उनका जितना गुणगान करें उतना ही कम है। मैंने तो साक्षात उनके दर्शन किए हैं 3 बार और उनके चरण सानिध्य में रहने का अवसर मुझे 1955 में 1 महीने तक लगातार कुंथलगिरी में प्राप्त हुआ है और मैंने उनसे बहुत कुछ पाया है। आचार्य श्री छोटी उम्र देख करके, मेरी बहुत छोटी थी मैं उस समय, सन 1934 का मेरा जन्म है और मैंने 17.5 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ा है। ईस्वी सन 1952 में भाद्रपद में। तो आचार्य श्री हमें जो है उस समय बहुत बालक उम्र देख करके, बालिका देख करके और बड़े वात्सल्यपूर्ण शब्दों में संबोधित किया करते थे और प्रायः उत्तर की अम्मा, अयोध्या की अम्मा कहते थे। उधर जो है चुलिकाओं आरिकाओं को अम्मा कहने की परंपरा है और इधर में माता जी कहने की परंपरा है। तो आज भी उनके शब्द मानो कान में हमारे गूंजते रहते हैं। आचार्य ने अनेकों शिक्षाएं दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, कभी अकेले नहीं रहना, किसी न किसी आरिका चुलिका आदि के साथ ही रहना। और ये शिक्षा मैंने बचपन में अपनी जन्मदात्री माँ से पाई थी और संस्कार वैसे ही मिले थे। यानी बचपन में, छोटेपन में भी, 4-5 वर्ष की उम्र में भी अगर मंदिर भी जाना है, सामने ही मंदिर है, जैसे कि यहाँ से गेट, और इससे भी कम तो भी अकेले मंदिर नहीं जाना, किसी न किसी छोटे बालक को भले गोद में लेकर जाओ लेकिन 2 होना। तो ऐसे संस्कार मिले थे और आज तक आप आश्चर्य करेंगे, आज तक मेरे जीवन में एक दिन क्या, 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहा है जो मैं अकेली रही हूँ। मेरे कमरे में कोई न कोई आरिका चुलिका ब्रह्मचारिणी रहेगी ही रहेगी, बिल्कुल। और हमारे संघ में भी यही कायदा है, यही नियम है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की भी यही आज्ञा थी। कोई भी अकेले कमरे में नहीं सोती है, ना अकेले रहती हैं। 1-2, कम से कम 2 और अधिकतम सब मिल करके एक साथ हम 40 माता जी एक साथ सोए हैं, एक साथ रहे हैं। बात यही है कि आचार्य श्री से हमने जीवन में जो पाया है, सबसे बड़ा उपकार उनका ये हुआ है कि उन्होंने देव, शास्त्र, गुरु तीनों का सृजन किया है। मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा, प्रतिमाओं के निर्माण की प्रेरणा, दही गांव जैसे गांव में महाराष्ट्र में 20 तीर्थंकर विराजमान कराए, कुंथलगिरी में देश भूषण कृष्ण की मूर्ति, कुंभोज में भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान की प्रेरणा आदि अनेकों संस्मरण उनके याद आते हैं।
और उन्होंने अपने जीवन में उपवास कितने किए। सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने अपने जीवन में समझ लो कि उनका लगभग 25 वर्ष के जीवन में अधिकतम जीवन उपवास में व्यतीत हुआ है। उपवासों की संख्या जो निकाली गई और हम लोगों ने उसे प्रकाश में लाया तो सचमुच में उनके उपवासों की संख्या 9000 से अधिक हो गई है। बात यही है। और जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था का जो निर्माण हुआ उनकी प्रेरणा से, और उससे जो जिनवाणी का काम हुआ है, ईस्वी सन 1944 में आचार्य श्री गजपंथा में विराजमान थे और उनके सामने पंडित सुमेरचंद जी आदि पंडित सुमेरचंद दिवाकर आदि को ने चर्चा की, महाराज धवला जय धवला आदि ग्रंथ जो केवल ताम्र ये ताड़पत्र पर हैं और वो सब मूल विद्या आदि में सुरक्षित रखे हुए हैं, और उनको जो है तमाम ग्रंथों को, तमाम पत्रों को कीड़ों ने खा लिया। एकदम आचार्य श्री स्तब्ध रह गए और उसी समय उन्होंने कुछ विद्वानों श्रेष्ठों को बिठाकर निर्णय लिया कि जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था बना करके और इनको जो है ग्रंथों को किसी तरह से वहाँ से ले करके उनसे स्वीकृति, या वहीं बैठकर विद्वान उसे हस्तलिखित करे, पहले अपने लिखे लिपि बनाए और फिर उनका हिंदी अनुवाद कराया जाए और वो सब प्रकाशित किए जाए। अब पहले मूल प्रकाशित हुए हैं, पहले मूल जो है वहाँ से उपलब्ध हुए ताड़पत्र से, और वो हस्तलिखित करा करके सारे के सारे मूल में ही छपे हैं और पुनः हिंदी अनुवाद करके छपे हैं। 16 ग्रंथों में षटखंडागम ग्रंथ, 16 ग्रंथों में जय धवला ग्रंथ और 7 ग्रंथों में महाबंध, ये सब ग्रंथ हमारे यहाँ हस्तिनापुर में सभी उपलब्ध हैं और यहाँ भी कुछ आए हैं। भव्यात्माओं, मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो ये टंकोत्कीर्ण श्रुति की टंकोत्कीर्ण सुरक्षा ये लेख छपा था, ऐसे श्रुत की जो उन्होंने सुरक्षा की है और ताम्रपट पर उत्कीर्ण करने की प्रेरणा दी। 3 प्रतियां हुई थी ताम्रपट पर, एक मुंबई में, अभी हम ईस्वी सन 2017 में वहाँ वर्षा योग करके उनके दर्शन किए हैं, और फल्टन में जब छिलिकावस्था में थी तब सन 1955-54 में दर्शन किए थे। फल्टन में विराजमान है और मुंबई में 3 जगह विराजमान है कहीं। तो बात यह है, और साधुओं का सृजन किया। हम आज वो न होते तो हम नहीं होते, उन्हीं की देन है। उन्हीं की परंपरा में आचार्य देशभूषण जी हुए हैं। उनके एक शिष्य पाय सागर थे, उनके शिष्य जय कीर्ति और उनसे दीक्षित आचार्य देशभूषण जी। उनसे मैंने छिलिका दीक्षा प्राप्त की। पुनश्च गुरु की आज्ञा से ही मैं रेल मोटर में नहीं बैठना चाहती थी, त्याग करना चाहती थी। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने त्याग नहीं दिया, बोले नहीं मैं बहुत चलता हूँ, इतना नहीं चल सकती, अभी बालक है, मेरे साथ इतना नहीं चल सकती पैदल, तो गाड़ी मोटर में बैठना ही पड़ेगा। और उनकी इस भाषा के निमित्त से मैंने ईस्वी सन 1954 में जाकर के आचार्य श्री के दर्शन किए, 55 में जाकर किया और 1 महीना उनकी चरण सानिध्य में रही। और उस समय छिलिका थी, और आचार्य श्री से मैंने नियम लिया कि बस मैं दीक्षा, आर्यिका दीक्षा प्राप्त करने तक, जहाँ तक आचार्य श्री से मैंने आर्यिका दीक्षा मांगी थी, बोले मैंने अब दीक्षा देना बंद कर दिया, त्याग कर दिया। अब मेरे प्रथम शिष्य जिन्हें मैं आचार्य पर भेजने वाला हूँ, उनके पास जाकर दीक्षा लेना। वहाँ व्रतधारिकाएँ हैं, तो अभी बालक हो, छोटी हो आदि। तो बात यही है कि उनकी आज्ञा से मुझे वीर साहब जी मिले, और उसके पहले भी एक बार वीर साहब जी महाराज के दर्शन हमने किए थे छिलिकावस्था में।
उनसे दीक्षित हारिका चंद्रमती जी थी एक, उनकी दिल्ली में मैंने उनका शताब्दी वर्ष मनाया था अभी 1974 में। बात यही है, वो हारिका चंद्रमती जी, उनके सानिध्य में भी दिल्ली में हम लोग बहुत दिन तक एक साथ रहे हैं। तो उनकी कठोरचर्या और उनका जीवन और उनसे जो कुछ भी आप लोगों ने तो जिनने देखा होगा पाया ही होगा, और जिन्हें नहीं देखा होगा वो सब उनकी चर्चा सुनते हैं। भव्यात्माओं, ऐसे गुरु नाम गुरु की पूजा प्रतिदिन होनी ही चाहिए। प्रतिदिन हमें और आपको श्रावकों को तो उनकी पूजा करनी चाहिए। हम लोग तो उनकी स्तुति करते ही रहते प्रतिदिन, दिन में 3 बार। भव्यात्माओं, उनके गुणों का हम जितना भी स्मरण करें कम है। उनके लगभग 35 वर्ष के दीक्षित जीवन में लगभग 25 वर्ष से अधिक उपवास में व्यतीत हो गए। इतने उपवास अधिक किए हैं, बहुत उपवासों की संख्या है, और उपवासों की संख्या सब छपी हुई है और मैंने उसी के आधार से इस पुस्तक में भी छपाई है। बात यही है कि उनका शरीर का संहनन, सहन शक्ति और उपवास की शक्ति विशेष थी। हमारे संघ में भी मैंने देखा है, पाया है, कुछ साधु उपवास करने में अधिक थे, लेकिन आचार्य श्री वीर साह जी महाराज उपवास नहीं करते थे। और वो कहते थे कि हमारे गुरु महाराज उपवास करते थे और हम जो है प्रतिदिन एक बार, जब एक भक्त भोजन मुनि मूल गुण है उसका पालन करते हुए एक बार आहार करके भी अपनी गुरु के द्वारा दिए हुए 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। बात यही है, आचार्य शिव सार जी महाराज में उपवास की शक्ति थी। मैंने देखा है 5-5, 7-7 उपवास कर वो ध्यान में खड़े हो जाते थे। आचार्य श्री वीर साज के प्रथम शिष्य शिव सार जी, जो द्वितीय पट्टाचार्य बने। बात यही है कि उपवास करने के लिए पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही उपवास की शक्ति आती है, और जिनमें उपवास की शक्ति नहीं है अनुमोदना करते रहें और रस परित्याग, कुछ न कुछ नियम आदि करना ही चाहिए। और उपवास का अभ्यास जरूर होना चाहिए, कम से कम महीने में एक उपवास का अभ्यास आप लोगों को सबको होना चाहिए। पहले मैं भी करती थी, अब तो वो भी शक्ति नहीं रही। तो बात यही है कि कई एक उपवास तो ऐसे हैं जो अनिवार्य होते हैं हम लोगों के जीवन में, जैसे केशदोष का उपवास, ये अनिवार्य है। उपवास है नहीं कर्तव्य, मूलाचार में लिखा है उपवास पूर्वक ही केशदोष करना। भव्यात्माओं, ऐसे आचार्य श्री के बारे में हम जितनी चर्चा करें, जितने गुणगान करें, जितनी भक्ति करें, वो सब कम है। तो बात यही है कि आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और जहाँ ये 16 कारण पर्व का, अनादि निधन पर्व का ये विधान हो रहा है, 16 कारण विधान, ये करने वाले आप लोग बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, जो शाश्वत जन्मभूमि में बैठ करके और ये अनुष्ठान कर रहे हैं, शाश्वत पर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। शाश्वत जन्मभूमि में शाश्वत पर्व का अनुष्ठान, शाश्वत पर्व के दिनों में विधान का अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। शाश्वत तीर्थ हमारे अभी वर्तमान में 2 ही हैं, अयोध्या और समय शिखर। बाकी तो सभी तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं, मांगी तुंगी आदि तीर्थ भी है। बात यही है, अनादि निधन शाश्वत तीर्थ की महिमा और अनादि निधन पर्व की महिमा और व्रतों की महिमा और अनादि निधन चर्या दिगंबर आचार्य श्री गौतम स्वामी ने कहा है। हम तो 10 लक्षण में आपको कुछ गौतम स्वामी के थोड़े अंश सुनाएंगे। इमम निगंथम पवनम अनुत्तरम, ये निर्गंथ मुद्रा अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, अनादि काल से चली आ रही है, दिगंबर जैन मुद्रा। बात यही है कि शाश्वत अनादि धर्म हमें और आपको बड़े पुण्य से, भाग्य से मिला हुआ है, और हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि को वंदन करते हुए
अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि को वंदन करते हुए और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में आप ध्यान रखें, सबसे पहले पूरे भारत में ये बड़ी मूर्ति यहाँ विराजमान हुई है, सबसे पहले 1965 में। उसके बाद अनेकों जगह बनी है, अनेकों जगह। मुंबई में विराजमान हुई भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली, और इससे पहले बाहुबली तो खड़े थे तीर्थंकर की प्रतिमा बड़वानी में तो हजारों वर्ष पुरानी है, 84 फुट ऊंची, लेकिन वर्तमान के निर्माण में 31 फुट उत्तम प्रतिमा सबसे पहले यहाँ बनी है। फिर हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने तो कई 108 फुट की तो बनवाई ही है, निर्माण उनका कराया ही आप सब ने मिलकर के उनके साथ, और 31 फुट की प्रतिमाएं बहुत जगह विराजमान की है। चंपापुर में, समय शिखर में, सिकोहाबाद आदि में, और हाँ हसनापुर में आदि। तो ये सब भगवंतों की इन प्रतिमाएँ और हमारा शाश्वत अनादिधन जैन धर्म जयवंत रहे, इसी भावना के साथ तीर्थंकर भगवान के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।